आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ेंगे। ये दिया है y बराबर ए ई के पावर एम एक्स प्लस बी ई के पावर एन एक्स, और आपको प्रूव करना है, सिद्ध करना है कि डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस माइनस यम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई बराबर 0, ये आपको प्रूव करना है। तो यहाँ देखिए हम इसको ले रहे हैं, यहाँ दिया है y बराबर e की पावर एम एक्स प्लस बी ई के पावर एन एक्स। इसका हम डिफ्रेंशिएट कर दे रहे हैं, तो कितना हो गया डी वाई अपान डी एक्स बराबर, ए कांस्टेंट है, ए को बाहर ले लिए, डी बाई डी एक्स ई की पावर एम एक्स प्लस बी कांस्टेंट है, बाहर ले लिए, डी बाई डी एक्स ई की पावर एन एक्स। अब यहाँ देखिए ए हो गया, ई पावर एक्स का अवकलन होता है ई की पावर एक्स, तो यहाँ ई के पावर एम एक्स है, तो कितना हो गया ई के पावर एम एक्स, ई के पावर एम एक्स। फिर एम एक्स करेंगे, डी बाई डी एक्स कितना हो गया एम एक्स प्लस बी हो गया, यहाँ ई के पावर एन एक्स का क्या होगा, ई पावर एन एक्स ही होगा। अब इसका क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स कितना हो गया एन एक्स का करेंगे। अब यहाँ हम ये देख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, ए हो गया ई की पावर एम एक्स और इनटू एम एस करेंगे तो एम बाहर आ गया, कितना आ गया डी एक्स बाई डी एक्स प्लस बी हो गया ई की पावर एन एक्स बाहर हो गया, एन कांस्टेंट है, बाहर हो गया, तो डी बाई डी एक्स, ये क्या हो गया एक्स, ये डी एक्स क्या हुआ, कैंसिल होकर 1 आया, ये डी एक्स कैंसिल होकर 1 आया, बचा कितना ए एन ई के पावर एम एक्स, ये हो गया, ये एम है, ए एम ई के पावर एम एक्स प्लस बी एन ई के पावर एन एक्स, ये किसका मान हो गया डी वाई अपान डी एक्स का। अब इसको हम अगेन डिफ्रेंशिएट कर दे रहे हैं, दोबारा अवकलन कर दे रहे हैं, तो कितना हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ क्या हो जाएगा ए एम बाहर हो जाएगा, फिर डी बाई डी एक्स कितना हो गया ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन बाहर हो गया, डी बाई डी एक्स ई की पावर कितना हो गया एन एक्स हो गया। अब यहाँ बराबर ए एम ई की पावर एम एक्स का मान कितना हो गया, ई की पावर एम एक्स ही होगा, और फिर डी बाई डी एस क्या करेंगे एम एक्स का प्लस बी एन हो गया, और ई पावर एन एक्स का कितना हो जाएगा ई की पावर एन एक्स, और डी बाई डी एक्स ई की पावर कितना हो गया एन एक्स, ई की पावर एन एक्स का हो गया, तो ई की पावर एन एक्स का हो गया। अब यहाँ देखिए ए एम हो गया, ए एम ई की पावर एम एक्स
फिर एम एक्स का क्या हो जाएगा, एम बाहर हो जाएगा और कितना हो जाएगा डी एक्स बाई डी एक्स प्लस बी एन इंटू ई के पावर एन एक्स, एन बाहर हो जाएगा और कितना हो जाएगा डी एक्स बाई डी एक्स, डी एक्स बाई कितना हो गया डी एक्स हो गया। अब इस डी एक्स का मान कितना हो गया 1 हो गया। अब यहाँ ए यम में यम का गुणा करेंगे कितना हो गया ए यम स्क्वायर ई के पावर यम एक्स प्लस बी यन में यन का गुणा करेंगे कितना होगा यन स्क्वायर ई के पावर यन एक्स। ये किसका मान है डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ आपको यहाँ हम ले रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड कितना है लेफ्ट हैंड साइड दिया है कि डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर माइनस यम प्लस यन डी वाई बाई डी एक्स प्लस यम एन वाई। अब मान रख दें इसका, हम मान रखें कितना हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर का मान कितना दिया है, दिया है कितना ए एम स्क्वायर ई के पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई के पावर एन एक्स माइनस यम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स का मान कितना दिया है डी वाई बाई डी एक्स का मान दिया ए एम ई के पावर एम एक्स प्लस बी एन ई के पावर एन एक्स ए एम ई के पावर एम एक्स प्लस बी एन ई के पावर एन एक्स दिया है एन एक्स प्लस एम एन वाई का मान कितना दिया है वाई का मान दिया है ए ई के पावर एम एक्स प्लस बी ई के पावर एन एक्स। अब इसका हम गुणा करा दें, अगर राइट हैंड साइड मतलब 0 आ जाता है तो हमारा सिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ये कितना है ए यम स्क्वायर ई के पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई के पावर एन एक्स माइनस इसका हम गुणा कर रहे हैं एम है एम में एम का गुणा करेंगे कितना होगा माइनस ए एम स्क्वायर ई के पावर एम एक्स। अब ए एम ई के पावर एम एक्स का इसमें गुणा करेंगे एन में गुणा करेंगे तो माइनस कितना हो गया ए एम एन ई के पावर एम एक्स। अब इसका हमने गुणा कर दिया, अब इसका गुणा करेंगे प्लस बी का गुणा करेंगे तो इसमें माइनस को गुणा करेंगे कितना होगा माइनस ये हो जाएगा माइनस बी का गुणा करेंगे इसमें यम में तो कितना हो गया बी यम एन ई के पावर एन एक्स। अब फिर इसमें गुणा करेंगे क्योंकि बाहर माइनस है तो सब माइनस होगा तो माइनस कितना हो गया बी एन स्क्वायर ई के पावर एन एक्स प्लस अब इसका गुणा कर दें यम एन का गुणा कर दें कितना हो गया ए यम एन ई के पावर एम एक्स प्लस
इसमें गुणा करेंगे बी यम एन ई की पावर एक्स। अब ये सबका गुणा हो गया। अब देखिए ए यम एन ई की पावर एम एक्स, इससे कैंसिल हो गया। बी एम एन ई की पावर ये क्या हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। और बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स इससे कैंसिल हो गया, और यह इससे कैंसिल हो गया। अब आपका कितना आ गया, 0। ये कितना आ गया, 0। कट कर सब 0 आ गया। यही बराबर क्या है, राइट हैंड साइड। ये आपका क्वेश्चन नंबर कितना था, क्वेश्चन नंबर 14 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है y बराबर 500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर -7x। तो आपको निकालना क्या है, डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर 49y, 49y निकालना है। तो यहाँ देखिए हम इसका 2 बार डिफरेंशिएट कर दें। दिया है कि dy बाई dx बराबर कितना हो गया, 500 डी बाई डी एक्स ई की पावर 7x प्लस 600 डी बाई डी एक्स ई की पावर -7x। अब यहाँ कितना हो जाएगा, 500 ई पावर एक्स का अवकलन कितना होता है, ई की पावर एक्स मतलब ई की पावर कितना हो गया, 7x। और इंटू डी बाई डी एक्स, अब किसका करेंगे, 7x का, प्लस 600 हो गया। अब यहाँ ई की पावर -x का कितना होगा, ई की पावर -7x, और फिर डी बाई डी एक्स कितना हो गया, -7x। यहाँ देखिए 500 आ गया, ई की पावर 7x, और 7x का 7 बाहर ले लेंगे तो कितना हो गया, dx बाई dx, फिर प्लस 600 कितना आ गया, ई की पावर -7x, -7 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो बचेगा कितना, dx अपान dx। ये dx कैंसिल होकर कितना हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, 500 इंटू 7 ई की पावर 7x, ये प्लस माइनस क्या हो गया, -600 कितना हो गया, इंटू कितना हो गया, 7 ई की पावर -7x। ये dx कैंसिल होकर कितना हो बचेगा, 1 आ जाएगा। अब दोबारा डिफरेंशिएट कर दिए, किसका मान है, डी वाई अपान डी एक्स का। दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर
यहाँ बराबर कितना है 500 इंटू 7 को बाहर निकाल लेंगे, डी बाई डी एक्स ई के पावर कितना है 7x माइनस 600 इंटू 7 को बाहर निकालेंगे, डी बाई डी एक्स कितना आ गया ई के पावर -7x। अब इसको लिख सकते हैं ये बराबर 500 इंटू 7 ई पावर एक्स का अवकलन ई पावर एक्स ही होता है, तो यहाँ ई पावर एक्स के स्थान कितना ई पावर 7x कितना हो गया ई के पावर 7x इंटू डी बाई डी एक्स इंटू कितना हो गया 7 कितना हो गया 7x यहाँ 5 ई पावर 7x हो गया। अब इसके बाद किसका बचा 7x माइनस 600 इंटू 7 और इंटू ई की पावर -7x और डी बाई डी एक्स कितना हो गया -7x। इसको हम कर सकते हैं 500 इंटू कितना हो गया 7 इंटू ई की पावर 7x इंटू 7x का करेंगे 7 बाहर आ जाएगा और dx बाई कितना हो गया dx माइनस 600 इंटू 7 ई की पावर -7x और -7 बाहर आ गया कितना हो गया डी बाई डी एक्स कितना हो गया x। अब यहाँ इसको हम लिख सकते हैं 500 इंटू 7 में 7 को मल्टीप्लाई करें कितना होगा 49 और ई की पावर कितना हो गया 7x। अब ये माइनस में माइनस को गुणा होगा क्या होगा प्लस 600 और इंटू 600 आ गया इंटू 7 में 7 को मल्टीप्लाई करें कितना होगा 49 इंटू ई की पावर -7x। अब दोनों में कॉमन ले लेंगे 49 कॉमन है तो बचेगा कितना 500 ई की पावर 7x प्लस 600 ई की पावर -7x। अब ये किसका मान है ये 500 ई पावर 7x प्लस 600 ई पावर मान ये y का मान है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 49y। तो ये किसका मान था डी स्क्वायर वाई अपान डी स्क्वायर वाई अपान यहाँ देखिए डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर कितना है 49। या लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स का स्क्वायर बराबर 49y। यही प्रूव करना था। ये क्वेश्चन नंबर कितना है 15 है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ेंगे। दिया है e के पावर y x प्लस 1 बराबर 1। तो यहाँ से e के पावर y बराबर कितना हो गया 1 अपान कितना हो गया x प्लस 1। आपको प्रूव क्या करना है यहाँ लिख दे रहे हैं हम डी स्क्वायर वाई अपान डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर डी वाई अपान
डी एक्स का होल स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ ये हमें प्रूव करना है, ये क्वेश्चन दिया है, इतना हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो यहाँ हम ई पावर वाई बराबर 1/x + 1 निकाल लिए हैं। अब दोनों पक्षों का लाग ले लें, कितना हो गया, लाग ई की पावर वाई टू दी बेस ई इक्वल टू लाग कितना हो गया, 1/x + 1। या तो इसको हम इसका मान कितना हो गया, वाई हो गया, इसको लिख सकते हैं log 1 माइनस कितना हो गया, log x + 1, क्योंकि ये सूत्र हम जानते हैं फार्मूला कि log m × n बराबर होता है log m + log n। ये फार्मूला जानते हैं। और ये दूसरा जानते हैं log m/n बराबर होता है log m - log n। तो यही फार्मूला यहाँ पे लगा है, तो इसको हम लिख सकते हैं। अब इसका डिफ्रेंशिएट कर दें, dy बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स कितना हो गया, 1 माइनस डी बाई डी एक्स log x + 1 डी बाई डी एक्स log x + 1। यह log 1 का कांस्टेंट का 0 होता है तो 0 हो गया, माइनस अब log x का 1/x होता है तो x के स्थान पे यहाँ कितना है, x + 1, तो यहाँ कितना हो गया, 1/x + 1। x + 1 हो गया। और फिर करेंगे dx बाई डी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स 1। पहले log का हुआ 1/x + 1, फिर x का dx बाई डी एक्स प्लस 1 का d1 बाई डी एक्स, ये बराबर हो गया -1/x + 1। और इसका कितना हो गया, 1 हो गया, dx कैंसिल होकर 1 हो गया, और प्लस कितना हो गया, 0। या तो ये लिख सकते हैं dy/dx बराबर -1/x + 1 हो गया। अब इसका फिर से डिफ्रेंशिएट कर दें, या इसको हम लिख सकते हैं -x + 1। ये देखिए 1 है, ये पावर 1 है, ऊपर जाएगा नीचे प्लस है, ऊपर जाएगा क्या होगा, -1 हो जाएगा, कितना आ गया, -1। फिर से इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, d² y/dx² बराबर कितना हो गया, माइनस बाहर ले लिए, डी बाई डी एक्स + 1 की पावर -1। हम जानते हैं x पावर n का सूत्र होता है कि पावर का गुणा होगा और उसमें से एक घट जाता है। तो यहाँ क्या लिख लेंगे, माइनस इसका गुणा होगा -1 और इंटू कितना हो गया, x + 1 की पावर -1 एक घट जाता है। या इसको लिख सकते हैं, माइनस माइनस गुणा करेंगे कितना होगा, +1 गुणे कितना हो गया, x + 1 की पावर -2, एक इसका मान है d² y/dx²। देखिए ये ऊपर माइनस है, जब इसको नीचे ले आएंगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कितना हो गया, 1/x + 1 का क्या हो गया, पावर 2, एक इसका मान है
डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर। अब यहाँ डी पावर या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर -1 अपान एक्स प्लस 1 का क्या लिख सकते हैं होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस के स्क्वायर करेंगे तो प्लस आ जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये होगा। यहाँ देखिए समीकरण 1 से तो डी वाई बाई डी एक्स -1 अपान एक्स प्लस 1 किसका मान है, यहाँ देखिए डी वाई बाई डी एक्स मान है, तो इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर हो गया डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर हो गया। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ये आपका क्वेश्चन नंबर कितना था 16। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ेंगे। ये दिया है y बराबर tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। आपको प्रूव करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर y2 और प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये कितना हो गया y1 बराबर 2 बराबर कितना हो गया 2। ये आपको प्रूव करना है। दिया है y बराबर tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, इसका हम डिफ्रेंशिएट कर दें, कितना हो गया डी वाई डी एक्स बराबर डी वाई डी एक्स tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। इसका डिफ्रेंशिएट कर दे रहे हैं तो इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। पहले स्क्वायर का हम कर दिए, अब फिर कौन बचा tan इनवर्स x बचा, तो डी बाई डी एक्स कितना हो गया tan इनवर्स x। ये किसका मान है डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ जानते हैं डी बाई डी एक्स tan इनवर्स x ये बराबर फार्मूला होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखिए जब इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा बराबर 2 tan इनवर्स x और इसका कितना हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये किसका मान है डी वाई बाई डी एक्स। अब इसका इधर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, कितना हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर और कितना हो गया डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना हो गया 2 tan इनवर्स एक्स। अब इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर दे रहे हैं, कितना हो गया। अब यहाँ दो फंक्शन हैं, एक 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और एक डी वाई बाई डी एक्स है, तो यहाँ दो फंक्शन लगा देंगे, मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर को बाहर करेंगे तो इसका डी बाई डी एक्स और किसका डिफ्रेंशिएट करेंगे डी वाई बाई डी एक्स का, प्लस डी वाई बाई डी एक्स को बाहर करेंगे और किसका करेंगे डी बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स
स्क्वायर का बराबर 2 हो गया डी बाई डी एक्स कितना हो गया tan इनवर्स एक्स। अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे। देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई डी में डी का गुणा करेंगे कितना होगा डी स्क्वायर वाई और कितना हो गया डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स हो गया और 1 का करेंगे कितना हो जाएगा 0 एक्स स्क्वायर करेंगे कितना होगा 2 एक्स बराबर 2 हो गया tan इनवर्स एक्स का। अभी आपने पढ़ा कितना हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब 1 प्लस अब यहाँ एक बार और लिख ले रहे हैं 1 प्लस कितना हो गया एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर y/, डी एक्स स्क्वायर और प्लस कितना हो गया 2x डी y/, डी एक्स बराबर कितना हो गया 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका इसमें हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। मल्टीप्लाई कर देंगे कितना होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 1 प्लस एक्स में गुणा होगा तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो गया होल स्क्वायर क्योंकि एक बार यहाँ है एक बार यहाँ और कितना आ गया डी स्क्वायर y/, डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x आ गया। अब कितना हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस 2x का 1 प्लस एक्स स्क्वायर गुणा हुआ कितना हुआ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी y/, डी एक्स और बराबर कितना हो गया 2। ये जानते हैं डी स्क्वायर y/, डी एक्स स्क्वायर ये बराबर होता है कितना इसको y2 लिखते हैं क्योंकि दो बार अवकलन को y2 कहते हैं और डी वाई बाई डी एक्स एक बार अवकलन को क्या कहते हैं y1 मतलब एक बार अवकलन y2 मतलब दो बार अवकलन। तो इसका मान रख दें 1 प्लस कितना हो गया एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर ये कितना हो गया y2 प्लस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये कितना हो गया y1 इक्वल टू 2। ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 17 था। ये 5.7 आपका ख़त्म हो गया। अब इसके बाद से मैथ का अंशाल पे चलेगा जो कि इम्पोर्टेंट 2025 के लिए होगा वही पूछा जाएगा।